वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल एक्स निंजा टेल्स। सो गाइस, जैसा कि आपको पता ही है, मैं दिल्ली के नॉर्थ कैंपस एरिया में रहता हूँ और यह एरिया स्टूडेंट्स हब है। यहाँ पर अलग अलग स्टेट से स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के लिए आते हैं और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आते हैं। मैं अपने इस नॉर्थ कैंपस एरिया को मिनी इंडिया भी बुलाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग स्टेट से आते हैं, जैसे राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब एंड एक्सेट्रा। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, तो मैंने सोचा कि मैं उनके लिए कुछ करता हूँ। मैं 2 वीडियोस बनाऊंगा और मैं पार्ट 1 आज बनाऊंगा। आज मैं आपको उन भैया से मिलाऊंगा जो यूपीएससी का पहली बार एग्जाम दे रहे हैं और आप उनको प्रीवियस वीडियो में भी मिल चुके हैं। आज हम उनसे जानते हैं दिल्ली और कोचिंग का एक्सपीरियंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे भैया से आपने इनको पिछली वीडियो में भी देखा होगा। इनका नाम है ओम प्रकाश उर्फ ओपी भैया उर्फ हुकुम भैया। तो भैया अब आप बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप दिल्ली कब आए और आपने दिल्ली आने का क्यों सोचा? हेलो आदि। हेलो। मैं राजस्थान के जयपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ और मैं अप्रैल 2018 में आया और दिल्ली आने के लिए ओबियसली इसलिए सोचा बिकॉज मेरे को यूपीएससी सीएससी की सिविल सर्विस की तैयारी करनी थी, जो कि जयपुर में या राजस्थान में किसी और जगह रह के इतनी अच्छी कोचिंग नहीं मिल सकती जितनी अच्छी मुखर्जी नगर में, इसलिए मैं दिल्ली आया। तो भैया सारे कहते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है और उसको पंचवर्षीय एग्ज़ाम भी बोलते हैं। तो आपने यूपीएससी एग्ज़ाम देने का क्यों सोचा और कैसे सोचा? डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन ये डिपेंड करता है हर व्यक्ति पे, कौन कैसे किस तरीके से उनका एजुकेशन का बैकग्राउंड है, किस तरीके से उन्होंने स्कूलिंग की है और वो यहाँ पे रह के किस तरीके से किस एनवायरनमेंट में रह के और कितना हार्ड वर्क करके वो मेहनत करके और अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब रही बात कि मैंने क्यों सोचा, तो उसके पीछे का रीज़न है कि मुझे बड़े स्तर पे कि मैं इतना काबिल बनूं कि मैं समाज की सेवा कर सकूं। इसके लिए मुझे लगा कि सिविल सर्विस सबसे बेस्ट माध्यम बन सकता है। इसलिए मेरे दिमाग में आया, मेरी दोस्तों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सिविल सर्विस दो और आईएएस बनो या आईपीएस बनो और समाज की उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप बहुत अच्छे से सेवा कर सकते हो। इसलिए मैंने इस एग्ज़ाम के बारे में सोचा। भैया आपने वहीं रह के क्यों तैयारी नहीं की और दिल्ली में क्यों आए? दिल्ली आने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जयपुर में या राजस्थान में किसी और जगह पे जहाँ इतने बढ़िया लेवल की कोचिंग जो कि दिल्ली में अवेलेबल है, मुखर्जी नगर में है, तो वो वहाँ पे नहीं उपलब्ध है। इस वजह से मुझे यहाँ आके, और सभी जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग हैं वो मोस्टली मुखर्जी नगर में रहते हैं, तो एक ओबियसली एक माहौल है यहाँ पे, एक उस तरीके का एनवायरनमेंट है जिसमें हम रह के और एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले अटैम्प्ट दे चुके, एक अटैम्प्ट कोई मेंस दिया है, कोई किसी ने इंटरव्यू दिया है, तो और बाकी सर हैं यहाँ पे जो हमें कोचिंग देते हैं, तो उन लोगों से काफ़ी उनसे गाइडेंस मिलता है। तो सबसे बड़ी वजह गाइडेंस थी, जिस वजह से मैं यहाँ दिल्ली आया। दिल्ली तो ठीक है भैया, पर मुखर्जी नगर ही क्यों? मुखर्जी नगर आदि इसलिए बिकॉज जितनी भी यूपीएससी के लिए कोचिंग्स हैं वो सब मुखर्जी नगर में ही हैं। तो यदि कोचिंग लेनी है तो दिन में 1, 2, 3 क्लासें लेनी पड़ती हैं, तो इससे दूर कहीं पे जाके रहेंगे तो वो आना जाना बहुत डिफ़िकल्ट होगा और वो इतना आसान नहीं होगा। इस वजह से सुविधा के अनुसार हम मुखर्जी नगर या यहाँ पे इंदिरा विहार में इस जगह पे रह रहे हैं। और इस जगह पे रहने का फ़ायदा है कि हम कोचिंग से बिल्कुल पास में हैं, तो आने जाने का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं रहता है।
भैया कोचिंग ज़रूरी है या सेल्फ स्टडी से भी यूपीएससी हो सकता है? ये हर व्यक्ति पे अलग अलग व्यक्तियों पे निर्भर करता है कि वो किस तरीके से अपनी तैयारी करते हैं। मेरे से पूछो तो मुझे लगता है कि कोचिंग ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोचिंग से हम एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, वो तो सेल्फ स्टडी या खुद की मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन एक जो एक आइडिया मिल जाता है कोचिंग से, एक जो पूरी काफ़ी सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कोचिंग के बिना खुद से समझना मुश्किल होता है। इसलिए मेरे हिसाब से मुझे तो कोचिंग के बिना यूपीएससी क्लियर मुश्किल लगता है। लोग कहते हैं कि यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो क्या 18 घंटे सच्ची पढ़ना होता है या फिर कम घंटों में भी यूपीएससी क्लियर हो सकता है? ये 18-20 घंटा बोलते हैं काफ़ी लोग, तो मेरे लिए तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं 18-20 घंटे पढ़ के और क्लियर कर सकता हूँ। बाकी कई जो सिलेक्टेड हैं जिनको हम वीडियो देखते हैं वो लोग भी बोलते हैं कि 18-20 घंटा ज़रूरी नहीं है, 8-10 घंटा आप पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। मेरे से तो 18-20 घंटा नहीं पढ़ा जाता, मैं 8-10 घंटे आइडियली पढ़ता हूँ और मुझे लगता है कि मैं उसमें निकाल लूँगा। भैया आप अपने दिन को कैसे डिवाइड करते हैं? सुबह 6-6:30 बजे उठ के थोड़ा एक्सरसाइज करके उसके बाद में कुछ नाश्ता करके और लाइब्रेरी चले जाते हैं। लाइब्रेरी के बाद में 7-8-10 घंटे लाइब्रेरी रह के वहीं पे टिफ़िन आता है तो वहीं लंच करके और शाम को 9-10 बजे यहाँ जाते हैं रूम पे, यहाँ पे खाना खा के और कुछ टाइम पे थोड़ा बहुत इंटरनेट पे कुछ देख के और सो जाते हैं। फिर वही सुबह 6 बजे उठना और नेक्स्ट डे की दिनचर्या। तो भैया आप लाइब्रेरी में क्यों पढ़ते और रूम पे ही क्यों नहीं पढ़ते? लाइब्रेरी मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है बिकॉज मुझे कंटिन्यूएशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बिकॉज मैं रूम पे रहता हूँ, यहाँ पे और भी लोग साथ में रहते हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। और वहाँ पे जब जाते हैं तो लाइब्रेरी में एक सब लोग पढ़ रहे होते हैं तो उनको भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते, साथ में खुद भी डिस्टर्ब नहीं होते और बाकी लोगों को देख के कई लोग बहुत सीरियस तरीके से स्टडी करते हैं लाइब्रेरी में, तो उनको देख के मोटिवेशन भी मिलता है, साथ में वहाँ पीस होता है और पूरा एनवायरनमेंट होता है स्टडी के लिए। तो जो दीदी भैया दिल्ली में आना चाहते हैं आप उनको बताइए कि खाने का क्या खर्चा बैठता है और लाइब्रेरी और कोचिंग का क्या खर्चा बैठता है दिल्ली में आके। खर्चा तो बहुत होता है और सबसे ज़रूरी तो कोचिंग का होता है। जो कोचिंग मोस्टली कोचिंग्स होती हैं उनमें 1.5 लाख के समथिंग उनका जीएस और ऑप्शनल के लिए कोचिंग की फ़ी होती है। उसके अलावा यहाँ पे लाइब्रेरीज होती हैं तो उनमें काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो कम से कम 1200-1500 के समथिंग आपको 8-10 घंटे के लिए लाइब्रेरी मिलेगी। इसके अलावा खाने के लिए या तो आप मैं तो कभी कभार हमारे यहाँ किचन भी है फ्लोर पे, लेकिन मैं कभी कभार बनाता हूँ जो चीज़ खाने की इच्छा होती है, अदरवाइज़ मैं टिफ़िन मंगवाता हूँ। तो टिफ़िन 3500-3000 रुपये का पड़ता है। और यहाँ पे रूम का किराया है वो मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, वैसे मुखर्जी नगर में काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ जहाँ मैं रह रहा हूँ उसमें इंदिरा विहार रहता हूँ, तो ये भैया भाभी के साथ रह रहा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा कंसेशन है, तो काफ़ी 5-6 हज़ार रुपये का यहाँ पे आपको खर्चा रूम का आएगा यदि अकेले रह रहे हो। इसके अलावा काफ़ी जैसे आपको फ्लैट लेके रहना है तो और ख़र्चा बढ़ जाएगा, या फिर आप पीजी भी काफ़ी होते हैं तो पीजी के अंदर खाने पीने रहने की सब कुछ व्यवस्था होती है। तो यूँ मान के चलो कि आइडियली 10,000 रुपये आपके कम से कम, मुझे लगता है मेरे हिसाब से 10-12 हज़ार रुपये लग ही जाता है। बाकी जैसे बुक्स हो गए और अदर एक्सपेंस तो अलग होते ही हैं, बाकी जो आपका रहने खाने पीने का 8-10-12 हज़ार रुपये तक का आपकी रेंज होती है। सो भैया आप बेसिकली राजस्थान से हो, तो आपको यहाँ पर दिल्ली में आके क्या चेंज लगा, क्या लाइफस्टाइल का चेंज लगा, क्या कल्चर का चेंज लगा?
दिल्ली और राजस्थान तो कल्चरली और लाइफ स्टाइल के रूप में देखें तो काफ़ी चेंज है। हम वहाँ पे गांव में रहते हैं तो वहाँ का तो बिल्कुल देसी खाना, देसी पीना, देसी तरीके से रहना। यहाँ तो बिल्कुल दिल्ली क्यों, बिकॉज भारत की सबसे बड़ा शहर है और कैपिटल भी है, तो यहाँ लोगों में काफ़ी लाइफ स्टाइल को लेकर चेंजेज है। तो यहाँ की जो खान पीन का ले लो, रहन सहन का ले लो, यहाँ पे इस तरीके मॉल्स देख लो, पिक्चर हॉल देख लो, तो काफ़ी चीज़ें जो कि वहाँ पे नहीं होती गांव में, तो ये तो काफ़ी चेंज है। खाने पीने को लेकर भी लोग बाहर पिज़्ज़ा, बर्गर, सीसीडी वगैरह इन सब चीज़ों में जाते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और दिल्ली तो बहुत अच्छा शहर लगा और काफ़ी मज़ा है यहाँ पे और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ रह के। तो भैया सारे कहते हैं कि दिल्ली दिल वालों की है, तो आपको ये लगा कि नहीं लगा? दिल्ली के लोग, वैसे मेरा बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन है नहीं, लेकिन मैं अभी दूसरे तीसरे मकान में रह रहा हूँ, तो पहले भी मेरे को जो लैंडलॉर्ड मिले वो भी काफ़ी अच्छे थे। अभी तो मैं जहाँ पे रह रहा हूँ वो भैया, भाभी और जो ये आदि है उनका बेटा, तो यहाँ तो रह के बहुत अच्छा है, फैमिली जैसा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। और आई थिंक यहाँ के लोग हैं ना, ये मैं तो जिनके साथ में रहा हूँ काफ़ी सपोर्टिव हैं, काफ़ी मोटिवेशन भी करते हैं, हमेशा हर चीज़ हेल्पफुल लोग हैं और किसी चीज़ की बाउंडेशन नहीं है और हर तरीके से जैसे हम रह सकते हैं उस तरीके से रहने की पूरी फ्रीडम है। बहुत अच्छे लोग हैं दिल्ली दिल वाले की। भैया आपका पहला ट्राई है, तो आप नर्वस हो या एक्साइटेड हो? एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, 27 जून को एग्ज़ाम हो, और नर्वस तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे प्रेशर बढ़ जाता है, थोड़ा जो एक होता है कि जिम्मेदारी टाइप का कि एग्ज़ाम आ रहा है और अब बहुत सारा बड़ा सिलेबस है तो उसको पूरा कवर करना है। तो एक्साइटेड तो हूँ, बिकॉज एग्ज़ाम फेस करना है और देखना है क्या रिजल्ट रहता है और क्लियर करना है, सबसे ज़्यादा बड़ी बात, तो इसलिए एक्साइटेड हूँ, नर्वस नहीं हूँ। क्या आप दिल्ली में पढ़ते ही हो या मज़े भी करते हो? 24 घंटे पढ़ नहीं सकते, तो मैं तो थोड़ा सा वैसे भी मस्तीखोर टाइप का आदमी हूँ, बाहर घूमना, बैठना, लोगों के साथ बातें करना काफ़ी पसंद है। तो मैं तो मोस्टली आदि के साथ मस्ती करता हूँ यहाँ आके, और आदि के साथ बाहर, जैसे कल ही हम मार्केट गए, कुछ शॉपिंग करके आए, आदि के साथ में मैकडी बैठे, और ये खाने का इतना आदी है, इसका नाम आदि है, ठीक है, लेकिन ये खाने का भी बहुत आदी है और बहुत खाता है, लेकिन इसका जो टेस्ट है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। हम कभी चिकन बनाते हैं तो हम 3-4 लोग रहते हैं, तो हमारा अलग होता है, इसका अलग होता है भाई का, और लेग पीस को एक साथ खाता है पूरे एक बाइट में। आप देख लीजिए इस बंदे को। भैया लास्ट क्वेश्चन, जो दिल्ली में आना चाहते हैं आप उनको क्या एडवाइस दोगे? वैसे तो क्या एडवाइस है, बाकी आओ यहाँ पे, और कोचिंग्स अच्छी हैं और रूम भी काफ़ी अवेलेबल हैं, तो आप अच्छे से रूम ढूंढो। यहाँ पे काफ़ी ब्रोकर मिल जाते हैं आपको कि रूम ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं आए। साथ में कोचिंग्स वगैरह भी हैं और खाने पीने की सब कुछ व्यवस्था हो जाती है, या तो आप टिफ़िन से भी, बहुत सारे टिफ़िन प्रोवाइडर हैं। साथ में यहाँ पे होम के लिए भी आप यहाँ बनवाना चाहते हो घर पे, तो कुक्स अवेलेबल हैं, काफ़ी लोग मिल जाते हैं, और कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी अच्छा है। और आओ और अपने भविष्य को संवारो।